दोस्तों मुझे आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना है। देखो, आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स है उसमें मंडे से ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स ऐड किए जाएंगे। और जो ग्रुप थ्योरी है वो आपको पता है पीजी लेवल का टॉपिक है, पीजी लेवल का चैप्टर है। ये ना तो 11th 12th और ना ही बीएससी दोनों के अंदर ही नहीं पढ़ा जाता, सीधा एमएससी में पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक हायर लेवल का टॉपिक है। और सबसे खास बात पता है क्या है कि इसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर सही नहीं है तो ऐसे केस में ग्रुप थ्योरी समझना फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। और एक बात और बता दूं, देखो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल या मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर शेप की एक तरह से नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैं कहूँ कि भैया वाटर की शेप क्या है, आप तुरंत बोलोगे सर वी शेप है। अमोनिया की क्या है, आप बोलोगे ट्राइगोनल पिरामिडल है। CH4 की क्या है, आप बोलोगे सर टेट्राहेड्रल है। इसी तरह से और भी PCl5 के क्या है, आप बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना। तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उनके शेप का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूल के शेप का आइडिया नहीं है, आप नहीं जानते कि मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, तो भैया ग्रुप थ्योरी का भूल जाइए। ग्रुप थ्योरी आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अब एक बात बताऊं मैं आपको, देखो अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में जानना है, यह वाटर वी शेप है तो किसे पता चलेगा? वाटर वी शेप है पता करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, संकरण। दूसरा आपको VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपेयर रिपल्सन थ्योरी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको VSEPR थ्योरी आती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तब किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप तुरंत बता सकते हो भैया कि वाटर वी शेप है, अमोनिया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, PCl5 अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल है, PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना। जो CH4 होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है, SF6 होता है वो ऑक्टाहेड्रॉन होता है, SF4 जो होता है वो सीसा होता है। आप तुरंत बता सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। तो दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से? हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा कौन सा भैया? VSEPR थ्योरी। तो अब मंडे से आपके लेक्चर ऐड होंगे इसी कोर्स के अंदर ग्रुप थ्योरी के। तो आप ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे? आप ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर चेक करना। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी मिल जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपको VSEPR थ्योरी भी मिल जाएगा। तो ग्रुप थ्योरी में इनको केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। आप सीधा सीधा केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर ले तो गारंटी मेरी ग्रुप थ्योरी आपको, जो ज्यादातर स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगती है, मैं बता रहा हूँ समझ में ही नहीं आती स्टूडेंट को, ज्यादातर स्टूडेंट को, है ना, कि कैसे भैया किस मॉलिक्यूल में C2 होगा, किस में C3 होगा, किस में C4 होगा, कहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, कहाँ पर कौन सा प्लेन मुझे लगाना है, किस में कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, किसकी जो करेक्टर टेबल बनती है उसका क्या मतलब होता है, कैसे निकालते, सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, हवा भी नहीं लगती। लेकिन गारंटी आपको केवल इतना सा कमिटमेंट मेरे साथ करना है कि आपको इन दोनों टॉपिक को ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले अच्छे से कवर कर लेना है कि इसको हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी दोनों आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिल जाएंगे। ये दोनों टॉपिक आपने पढ़ लिया तो यकीन माने ग्रुप थ्योरी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपकी PGT लेवल पर, आप उसको चुटकियों में सोल्व कर दोगे, पलक झपकते ही सोल्व कर दोगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। लेकिन अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे नहीं पढ़े तो भैया मैं क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आ जाएगा वो ग्रुप थ्योरी आपको नहीं सिखा सकता, इस बात की भी मेरी गारंटी है ना। तो वादा करो, कमेंट करके भी बता देना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, है ना, कि आपको ग्रुप थ्योरी का लेक्चर देखना स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है भैया, आपको इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेना है। तो मिलते हैं मंडे से ग्रुप थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।